मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को आरके का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम जो गार्डनर लोग हैं, हमने गार्डन जो बनाया है, अगर गार्डन हमारा हरा भरा हो और उसमें फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग हो तो कितना अच्छा लगता है। अब गार्डन को हरा भरा रखने के लिए, प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए क्या करते हैं हम? उनको फर्टिलाइज़र डालते हैं, उनको टाइम पे खाद देते हैं। अब खाद की समस्या क्या है, चाहे वो छोटा गार्डनर हो या बड़ा गार्डनर हो, या फिर वो एक तरह से स्टार्टिंग कर रहा हो अपनी गार्डनिंग, बिगनर्स हो, तो सबको समस्या आती है और सबको खाद की ज़रूरत पड़ती है। अब खाद की ज़रूरत जब पड़ती है, या तो हम गार्डन में खुद खाद बनाते हैं, जो एक बड़ी कठिन जटिल एक तरह से प्रक्रिया है, जिसमें हमें बदबू का भी सामना करना पड़ता है, उसमें कीड़े भी पड़ते हैं और मुश्किल काम है। तो आधे गार्डनर तो सोचते हैं यार बाज़ार से ही ख़रीद लो और बाज़ार का ही खाद इस्तेमाल कर लो। अब बाज़ार से ख़रीदते हैं तो बड़ा महंगा होता है दोस्तों, बहुत कॉस्टली होता है। वो भी दिमाग में चुभता है कि इतने पैसे दे के आगे लुट गए आगे हम तो दोस्तों किया क्या जाए? तो दोस्तों, इसी तरह की समस्या को ध्यान में रख के आज का हमारा वीडियो समर्पित है उन प्यारे प्यारे गार्डनर्स के लिए जो इस समस्या से ग्रसित हैं या फिर परेशान हैं। और दोस्तों, ऐसा इलाज निकाल दिया है कि आपका खाद आपके गार्डन में केवल और केवल 10 से 15 दिन में बन के तैयार होगा और आप उनको प्लांट्स में डाल सकते हैं और बड़ी आसानी से बन जाएगा। कोई भी बना लेगा। कैसे बनाएगा देखिए, ये है हमारा किचन वेस्ट। इसमें हमने गाजर का जूस निकाला और जो भी पल्प बचे उसमें गाजर भी थी, टमाटर भी थे, आंवला भी था और भी कुछ डाला था, सब धनिया फनिया सब मिला के हमने देखिए इसमें डाल दिया। अब कैसा भी किचन वेस्ट हो, चाहे वो गाजर का वेस्ट हो, गाजर के जूस का वेस्ट हो, चाहे वो आपके आलू के छिलके हों, ये देखिए, चाहे उसमें प्याज के छिलके हों। किचन में जब ये काम करते हैं तो सब्जी भी होती है, वेजिटेबल्स भी होते हैं और फ्रूट्स भी निकलते हैं। तो सबका जितना भी कचरा बचता है आप फेंकिए मत, क्योंकि वो बड़ा काम आने वाला है और दोस्तों बड़ी आसानी से काम आने वाला है। आज जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, बड़ा ही कमाल का तरीका। आप देखिए, इसमें खीरे के छिलके हैं, मूली के छिलके हैं, जो आप खाएंगे उसका कुछ ना कुछ तो वेस्ट निकलेगा ना, सब संभाल लेना है और कुछ भी कूड़े वाले भैया को नहीं देना है, कुछ भी फेंकना नहीं है, क्योंकि फेंक दिया तो आप कीमती खाद से हाथ धो बैठेंगे। अब करना क्या है, इसमें देखिए जो ये थोड़े छोटे मोटे पॉलीथीन वगैरह ने, इनको निकाल दीजिए। जो इसमें किसी दूसरे तरह के रैपर हैं, कुछ है जो आपने मिक्सअप कर दिया, वो निकाल दीजिए। बाकी सब इसमें रहेंगे। देखिए, प्याज के छिलके भी हैं, प्याज भी पड़ी है टूटी कटी, छोटी मोटी प्याज भी है, छिलके भी हैं, बनाना पील्स भी हैं। मतलब इसमें वो सारा मिश्रण है, वो सारे पोषक तत्व हैं जो हमारे प्लांट्स को चाहिए। अब करना क्या है, आइए वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें ये तसला है, इसके अंदर इसको इकट्ठा कर लिया है। अब मेरा प्लान है इनको सुखाने का, पर तसले में तो दोस्तों कैसे सूखेगा। अब मैंने दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि तसले में तो सूखने वाला है नहीं। तो उसके लिए दोस्तों मैंने क्या किया, उसके लिए मेरे पास एक गेहूं की खाली बोरी पड़ी थी, ये वाली। ये देखिए प्लास्टिक की है और इसमें से जो तरल पदार्थ निकलेगा किचन वेस्ट में से, वो नीचे नहीं जाने वाला। इस तरह के मटेरियल से बनी है। अब इसको मैंने कट कर लिया और इसको इस तरह से लेआउट कर दिया। अब मेरा काम आसानी से होने वाला है। ये जितना भी किचन वेस्ट है इस पर फैला दूंगा मैं ढंग से, और फैलाने के बाद इसको ड्राई करेंगे हम। अब ड्राई कितने दिन के लिए करेंगे, कितने दिन के लिए सुखाएंगे? भाई कम से कम मान लीजिए 8 से 10 दिन में ये ड्राई हो जाना है, क्योंकि आजकल जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो गया है और नेक्स्ट मंथ से तो और भी बढ़ जाएगा और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ और भी बढ़ जाएगा, 40-42 पे पहुंच जाएगा। जब 40-42 पे पहुंचेगा तो दोस्तों 3 से 4 दिन में ये सूख के तैयार हो जाने वाला है। अब इसको हम ड्राई कर रहे हैं, सुखा रहे हैं। दोस्तों, जब ये सूखेगा ना तो इसमें हमें इतनी समस्या नहीं आने वाली। जैसे कि हम इसका किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं, उसमें आती है, उसमें स्मेल भी जनरेट होती है, उसमें कीड़े भी हो जाते हैं और उसको बनाने में 6-6, 7-7 महीने लग जाते हैं, फिर भी परफेक्टली बन के नहीं निकलती। तो हम गार्डनर बड़े परेशान हो जाते हैं और अल्टीमेटली क्या डिसीजन लेते हैं कि बाहर से ही परचेज कर लो यार, पैसा फेंको और तमाशा देखो। पर वो चुभता बहुत है दोस्तों। अब देखिए, ये 3 से 4 दिन के बाद ये इसकी पोजीशन है, इतना सूख चुका है। अब दोस्तों, मैं आपको एक और राज की बात बताऊं, इस तरह का किचन वेस्ट सुखाने से मुझे एक फ़ायदा और हो गया। मेरे गार्डन में 150 से 200 गौरैया हैं दोस्तों। अब ये मुझे पता नहीं था कि ये उनके लिए भी भोजन बनने जा रहा है। अब होता क्या है, जब भी हम इस तरह के किचन वेस्ट को डिकम्पोस्ट करते हैं, उसका खाद बनाते हैं, तो उसमें कीड़े थोड़े बहुत पैदा होते हैं।
अगर उसको हम बंद कंटेनर में रखेंगे तो ज़्यादा स्मेल क्रिएट होती है, लेकिन ऐसे ओपनली रहते हैं तो उसमें स्मेल जनरेट बिल्कुल नहीं होती, स्मेल आती ही नहीं है और वो इस तरह के कीड़े पनपते ही पनपते हैं। तो मेरी गौरैया के लिए दोस्तों ये बड़ा अच्छा भोजन बन गया, विटामिन से भरपूर उसको कीड़े मिल जाते हैं छोटे छोटे, और वो अपने बच्चों को भी खिलाती है और खुद भी खाती है। तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा हो गया। अभी आप थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह गौरैया उन कीड़ों को खाती है और कैसे कीड़े होते हैं, वही मैं दिखाऊंगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए मेरा ये जो किचन वेस्ट डाला था, ये करीब 10 दिन के बाद ये पोजीशन है। ये मैक्सिमम सूख चुका है, 80% सूख चुका है दोस्तों। और इसमें एक तरह से डिकम्पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो भी होती रहती है कि बॉटम में इसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं और वो इसको खाते हैं और इसको डिकम्पोस्ट करते रहते हैं। अब देखिए गौरैया इसमें ये इसको खाएगी। ये गौरैया का एकदम बहुत अच्छा विटामिन से भरपूर भोजन हो गया। गौरैया अपने छोटे छोटे बच्चों को दोस्तों बड़े प्यार से खिलाती है, क्योंकि मेरे यहाँ घोंसले काफ़ी बने थे तो मैंने देखा था गौरैया उसमें जो मैं उसको दाना डालता था वो ना लेके बल्कि दूर जाती थी और वहाँ से छोटे छोटे कीड़े उठा के लाती थी। तो वो चीज़ उसको अब घर में ही उपलब्ध हो गई है, हमारे गार्डन के टेरेस गार्डन के ऊपर ही उपलब्ध हो गई है और वो बड़ी आसानी से यहाँ से कीड़े निकालती है देखिए, और अपने बच्चों को खिला के आते। तो मेरे लिए एक फ़ायदा ये हो गया कि गौरैया को एक उसका स्पेशल भोजन है जो उसको बहुत फेवरेट है, वो भोजन भी छत में मिलने लग गया और मेरी खाद तो इसमें तैयार हो ही जाएगी। अब देखिए मैंने इसको सुखा रहा हूँ और करीब करीब 10 से 12 दिन तक मैं इसको सुखा लूँगा। आगे आने वाले टाइम में ये जो प्रोसेस है 8 दिन में भी पूरी हो सकती है। अब दोस्तों सूखने से क्या फ़ायदा होगा, सनलाइट में जब हमारा ये किचन वेस्ट सूखेगा ना तो इसमें सारे ऐसे तत्व ख़त्म हो जाते हैं जो कि हमारे प्लांट के अंदर फंगस की जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, फंगस को आगे बढ़ाते हैं, फंगस जनरेट करते हैं। वो चीज़ इसमें ख़त्म हो जाएगी और आधा डिकम्पोस्ट हो जाएगा और सूखने के बाद पूरा ही कंपोस्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें किस तरह की जम्स कीड़े हैं, इसको गौरैया खाती है दोस्तों। इसमें बड़े ज़बरदस्त विटामिन होते हैं गौरैया के लिए, गौरैया के लिए बड़ा फेवरेट भोजन है ये। अब देखिए ये सूख चुका है, ये देखिए आधा खाद तो इसमें नीचे बन चुका है, ये देखिए बहुत सॉलिड खाद बन चुका है और ये मल्टीपर्पज़ खाद है, इसमें विटामिन भरपूर हैं और हमारे प्लांट के लिए जितने भी पोषक तत्व चाहिए वो दोस्तों इसमें कूट कूट के भरे। देखिए बनाना पील भी है, सब है इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें विटामिन, इसमें आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, मतलब इसमें सब कुछ है, मल्टीपर्पज़ है। क्योंकि आपने किचन में सारी ऐसी चीज़ें यूज़ की हैं इसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, सूखे हुए इनको उठाया और मिक्सर ग्राइंडर में इसको हमने इस तरह से ग्राइंड कर लिया। और दोस्तों ये भी कोई झंझट नहीं है, बड़े आसानी से हो जाता है, सेकंडों में ये पिस जाता है। देखिए मैंने पहला अटैम्प्ट इस पर किया है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे छिलके हैं जो थोड़े से नमी है उसमें, कीले हैं, उनको हम निकाल देंगे क्योंकि वो हो सकता है 2 दिन बाद में इसमें डाले हो। अब मैंने इसको घुमाया, देखिए थर्ड अटैम्प्ट में ये बिल्कुल हमारा एक तरह से पाउडर फॉर्म में बन जाएगा, ज़्यादा बारीक नहीं करना, हमें दानेदार रखना है। अब देखिए सेकेंड अटैम्प्ट है, इसमें इस तरह का है। अब थर्ड अटैम्प्ट में ये बिल्कुल एक तरह से आपका खाद बन जाएगा दोस्तों, और ये इतना पावरफुल खाद बनेगा, पावरफुल फर्टिलाइज़र भी इसको बना सकते हैं, खाद भी है, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये इतना ज़बरदस्त है कि बाज़ार में आपको नहीं मिलने वाला। और दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, आप गर्मी के सीज़न में बनाइए और इसको आप स्टोर कीजिए, किसी कंटेनर में रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए आप, ये ख़राब नहीं होने वाला। ये देखिए कितना शानदार हमारा ये खाद बन के तैयार है। आप इसको प्लांट्स में कैसे डालेंगे वो आपको बताऊंगा मैं। आप इसको चाहे तो पानी में मिक्स करके प्लांट में डाल सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट इस पर अच्छा प्लांट को एक तरफ से फीडबैक देनी है, इसकी अच्छा इसको फीड करना है तो कैसे डालेंगे मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा खाद रेडी हो चुका है और दोस्तों केवल 12 से 13 दिन में रेडी हो गया है और आने वाले टाइम में ये 10 दिन में भी रेडी हो जाएगा। तो है ना दोस्तों कमाल की प्रोसेस, आसान, ईजी, मुफ्त की, और दोस्तों फटाफट मिनटों में, ना कोई झंझट, ना कोई स्मेल, ना बदबू, ना कीड़े, कुछ भी आपको नज़र नहीं आने वाला। और फटाफट झटपट आपकी एक खाद, इतनी प्यारी खाद, इतनी पावरफुल खाद बनकर तैयार है हमारे प्लांट्स के लिए। और दोस्तों आपको कोई भी खाद बाहर से परचेज करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि किचन वेस्ट आप इतना बाहर फेंक देते हैं, उसका यूज़ ही नहीं करते। मुझे पता है आधे गार्डनर खाद बनाने का झंझट लेते ही नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा झंझट का काम है वो। तो ये बड़ा आसान काम है, इससे आप खाद बना सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करके जब भी आपके प्लांट्स में उसकी ज़रूरत है आप उनको डाल सकते हैं। देखिए जैसे मैं डाल रहा हूँ, मैंने साइडों की मिट्टी हटाई है, मिट्टी बाहर निकाल दी, सॉइल को बाहर निकालने के बाद हमने उसमें देखिए खाद इस तरह से डाल दिया और उस सॉइल को वापस भर दीजिए। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, बड़ा आसान है, कोई भी इसको कर लेगा। और देखिए इसको मिक्सअप कर दीजिए जैसे मैंने किया है,
दोस्तों बड़ा इजी टू मेक है, ये कोई भी बना सकता है, बिना झंझट के है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी खाद कब बन के तैयार हो गई। ये देखिए, अब इसमें हम वाटरिंग कर देंगे। पूरा खाद डालने के बाद वाटरिंग कर देंगे। वो आपका कोई भी प्लांट है वो बिना खाद के नहीं रहने वाला, और बिल्कुल भी आलस आपको आएगा नहीं बनाते हुए, क्योंकि ये बड़ा प्यार से, आसानी से और अति शीघ्र बनने वाला है। कोई भी खाद जल्दी नहीं बन सकता। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये इंफॉर्मेटिव वीडियो? बहुत यूज़फुल है ये, हर गार्डनर के लिए यूज़फुल है, सबके लिए यूज़फुल है। तो खाद हमारे को मिनटों में मिलने वाला है, चंद दिनों में मिलने वाला है, और सॉलिड खाद मिलने वाला है, बहुत पावरफुल खाद मिलने वाला है, बिना झंझट के मिलने वाला है, बिना पैसे लगाए मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना, और जो मित्र नए जुड़े हैं सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने दोस्त आरके को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक अच्छी जानकारी के साथ शीघ्र ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।